रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप में से काफी लोगों ने इस स्ट्रेटजी का नाम जरूर सुना होगा और काफी लोगों ने इसको अप्लाई भी किया होगा। बट आज हम इस स्ट्रेटजी में ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे इसको हम और इजी कर पाए, जानेंगे आज की हम इस वीडियो में। रिवर्सल स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम कुछ उसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। रिवर्सल स्ट्रेटजी हमें ऑलमोस्ट बुलिश ट्रेंड में ही यूज करनी है। जो लोग रिवर्सल स्ट्रेटजी को यूज करते हैं और वो अभी भी फेल हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन है उनका उस स्ट्रेटजी को, रिवर्सल स्ट्रेटजी को कहीं पर भी फाइंड आउट करना। मार्केट बुलिश है या बेरिश है, अगर वो रिवर्सल स्ट्रेटजी पे अपनी ट्रेड्स करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनको बुलिश और बेरिश और साइडवेज ट्रेंड में रिवर्सल ट्रेड्स मिल जाए। ठीक है, और वो लोग यहीं पे ही अपना लॉस कर लेते हैं, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी का एक अपना रूल और एक अपना पावर स्ट्रेंथ होती है कि वो बेसिकली आप जहां पे अप्लाई करेंगे सिर्फ वहां पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा। और अदरवाइज अगर आप उस स्ट्रेटेजी को किसी और चीज के साथ यूज करेंगे, वहां पर मैक्सिमम चांस है आपको लॉस होने के। सो मैं पर्सनली रिवर्सल स्ट्रेटेजी को आपके बुलिश ट्रेंड्स में ही यूज करता हूं। मतलब जब मार्केट बुलिश है या फिर जब मेरे को बुलिश ट्रेड्स लेनी होती है, मैं तभी रिवर्सल स्ट्रेटेजी का यूज करता हूं। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। ऑलवेज यूज फॉर बुलिश ट्रेड्स, हमें हमेशा रिवर्सल स्ट्रेटेजी का यूज बुलिश ट्रेड्स को ही आइडेंटिफाई करने में करना है। ठीक है, हमें सिर्फ चार्ट्स पे अगर रिवर्सल स्ट्रेटजी के साथ काम करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड्स को ही फाइंड आउट करना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक, देन सेकंड पॉइंट, अगर हमें बुलिश ट्रेड्स को ही फाइंड आउट करना है चार्ट्स पे, तो किन किन पैटर्न्स को या उन पैटर्न्स के अंदर किस किस कैंडल को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अपनी ट्रेड सेटअप के लिए। ठीक है, और जो इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, वो मेरी कुछ प्रीवियसली वीडियोस हैं अबाउट योर पैटर्न्स एंड अबाउट योर कैंडल्स। तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखिए, तब जाके आप रिवर्सल स्ट्रेटजी को देखिए, क्योंकि जब आप उन कैंडल्स को समझ लेंगे तब आपके लिए एक ईजी हो जाएगा रिवर्सल स्ट्रेटजी को और अच्छे से समझना। ठीक है, सो अगर हमें रिवर्सल स्ट्रेटजी के साथ काम करना है अपने ट्रेडिंग में, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है आपका डब्ल्यू, या जिसको हम बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न आपका एक बुलिश ट्रेंड या बुलिश पैटर्न है। ठीक, सेकंड, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, यह भी आपका एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। फॉलिंग वेज, ये भी आपका एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। दूसरा आपका अप ट्रेंड, जब मार्केट हायर हाइज बना के ऊपर की तरफ मूव करती है। एक साइडवेज आपका, जब साइडवेज मार्केट ब्रेक करती है आपका अपवर्ड। अब रिवर्सल स्ट्रेटजी के अंदर हमने पहला काम किया, सिर्फ हमको उन्हीं चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है, एनालिसिस करना है आपके चार्ट पर जिन पे हमें ट्रेड लेनी है। तो सबसे पहली चीज तो आपकी यही क्लियर हो गई कि हमें अदर चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है जो बुलिश ट्रेड्स आपको प्रोवाइड करते हैं या बुलिश चार्ट पैटर्न्स हैं। अब बात करते हैं हम उन कैंडल्स की जो हमें इन पैटर्न्स के साथ, इन चार्ट पैटर्न्स के साथ अलाइन करनी है और अपने ट्रेड के अंदर एंट्री और एग्जिट और एसएल्स वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करने हैं। तो हमारी फर्स्ट कैंडल है आपकी हैमर कैंडल। अब जो कैंडल्स के बारे में नहीं जानता वो मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रीवियसली वीडियोस देखिए, तब आप अच्छे समझ पाएंगे। सेकंड आती है आपकी बुलिश एंगल्फ कैंडल, थर्ड है आपकी बुलिश पियर्सिंग, फोर्थ कैंडल आपकी बुलिश किकर एंड लास्ट कैंडल आपकी मॉर्निंग स्टार। अभी हमने जाना चार्ट पैटर्न्स, देन हमने जाना कैंडल्स, और हम बात कर रहे हैं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब इन सब को एक साथ अलाइन करके कैसे वर्क करते हैं हम जानेंगे अपने चार्ट्स पे। ठीक है,
ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इजी इसलिए हो जाएगी क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कैंडल्स, लिमिटेड चार्ट पैटर्न्स का पता है और सिर्फ बुलिश ट्रेड्स ही आइडेंटिफाई करनी है आपको चार्ट पे। ठीक है, आप इसको अगर बुलिश मार्केट का या बुलिश ट्रेड्स को फाइंड आउट करने के इसका यूज करेंगे तो आई थिंक आपको या तो लॉस ज्यादा फेस करना पड़ेगा या फिर आपको वो इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं दे पाएगी। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स पे और फाइंड करते हैं अपनी फर्स्ट पैटर्न को, डब्ल्यू या फिर डबल बॉटम पैटर्न। ये चार्ट है आपका बिटकॉइन का। सो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले आपका डब्ल्यू पैटर्न। कुछ पैटर्न्स मैंने पर्सनली ट्रेड की हुई है और कुछ पैटर्न्स मैंने फाइंड आउट किए हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डब्ल्यू पैटर्न आप अच्छे से देख सकते हैं। आपका डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन यहां से हुई है, देन अप, देन लो एंड देन अप। और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि कोई भी पैटर्न जो चार्ट के अंदर जो हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर वो एक परफेक्ट फॉर्म में बना होता है। ठीक है, बट इन रियलिटी जब हम उसको चेक करते हैं तो हल्का फुल्का अप डाउन आपको हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहां पे आप चेक कर सकते हैं आपका डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। ठीक गाइस, ये आपका फर्स्ट बॉटम, ये आपका सेकंड बॉटम। ठीक, अब हमें ट्रेड कहां लेनी है, कैसे लेनी है और सेटअप पे काम करना कैसे, ये जानते हैं। पहले मैं बात करता हूं कुछ जो बेसिक ट्रेडर्स हैं उनके लिए। मैंने अपनी प्रीवियसली वीडियोस में आपसे बताया था कि हमें हमेशा ब्रेकआउट कैंडल एक अच्छी बॉडी वाली, मतलब जिसे स्ट्रेंथ का पता लगता है, लाइक बुलिश मारुबुजू को ही फाइंड करना है जब हम ब्रेकआउट देखते हैं। अब हमें अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखना है, अगर हमें डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखना है तो हमें वो देखना होगा आपके इस वाले पुल बैक से। ठीक गाइस, अब समझते हैं पहले कैसे, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में एक फॉल आता है, फॉल आने के बाद मार्केट ने किया पुल बैक, देन दोबारा बॉटम पे आई एंड देन ऊपर जाने की कोशिश है। अब जनरली आप लोगों को पता है कि मार्केट ने 60-70% आपका डब्ल्यू पैटर्न यहां तक बना दिया है। देन आपको क्या काम करना है, आपको जो फर्स्ट रिवर्सल, जो फर्स्ट पुल बैक हुआ था वहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये जैसे यहां पे की हुई है। अब जब मार्केट वापस रिवर्स होके ऊपर की तरफ जा रही है, जब मार्केट आपकी इस लाइन को ब्रेक करे तो ब्रेकआउट कैंडल हमेशा बुलिश मारुबुजू में होनी चाहिए। देन आप यहां से एक अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक गाइस, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और एडवांस और रिवर्सल स्ट्रेटेजी की। ठीक गाइस, ये मैंने उन बंदों के लिए बताया हल्का सा जो पैटर्न्स का बनते बनते मार्केट में एनालिसिस नहीं कर पाते। मतलब कि मोस्ट ऑफ द पैटर्न बन जाता है डब्ल्यू, उनको बाद में नजर आता है कि हाँ डब्ल्यू बना है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं उनकी जो इंटरमीडिएट है या जो फिर अच्छे से समझ पाए इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर आपका डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होने की तैयारी पे है और मार्केट ने आपके जो फर्स्ट बॉटम था उसी के पैरेलल जाकर एक सेकंड बॉटम बनाया है और सेकंड बॉटम में अब आपको रिवर्सल कैंडल फाइंड करनी है। जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है, आपके पास रिवर्सल कैंडल, जो बुलिश रिवर्सल कैंडल है वो कौन कौन सी है, या तो हमें मिलनी चाहिए उस बॉटम पे या तो हैमर, या फिर मिलनी चाहिए बुलिश एंगल, या फिर बुलिश पियर्सिंग, या बुलिश किकर, या फिर मॉर्निंग स्टार। अब हमें इन्हीं कैंडल्स में से फाइंड आउट करनी है। अब हम चार्ट पे देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त चार्ट के अंदर फर्स्ट रेड, सेकंड ग्रीन और रेड भी हो सकती है, या प्रीवियसली कैंडल्स वाली वीडियोस में बता चुका हूं। देन थर्ड कैंडल आपकी एक रेड है और एक अच्छी खासी बॉडी के साथ यहां पे मार्केट में बनी है। ये मिलता है आपका यहां पे मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार हम तीन कैंडल को एक साथ कंबाइन करके रीड कर रहे हैं।
लेकिन अगर हम बात करें दो कैंडल्स की, सिर्फ इन दो ग्रीन कैंडल्स की, तो यहां पे आपको एक बुलिश किकर पैटर्न भी देखने को मिलता है। ठीक है। अब हमें एंट्री कहां पे करनी है और अपना एसएल कहां पे रखना है वो जानते हैं। जब भी इस तरह का कैंडल से हम अपनी ट्रेड के अंदर एंट्री करते हैं, तब हमें, अगर आपको हैमर कैंडल मिले तो आपको हैमर कैंडल के आपको हमेशा टॉप पे एंट्री करनी है और उसके लो को एसएल की तरह यूज करना है। सेकंड कैंडल थी आपकी बुलिश पियर्सिंग। बुलिश पियर्सिंग के अंदर जब भी आपको एंट्री करनी है, आपको बुलिश ग्रीन कैंडल के हाई से एंट्री करनी है और उसी कैंडल का या फिर इसी कैंडल पैटर्न का आपको लो एज अ एसएल यूज करना है। ठीक है गाइस। सेम एज इट इज बुलिश किकर, जब भी आप मार्केट में एंट्री करते हैं अपने रिवर्सल पे, अपने उस बॉटम पे या फिर अपने सपोर्ट पे, आप रिवर्सल कैंडल को फाइंड कर रहे हैं और आपको एंट्री करनी है, तो आपको बुलिश किकर अगर वहां पे मिलता है तो बुलिश किकर के हाई से आपको एंट्री करनी है और उस पैटर्न का, क्योंकि इस पैटर्न के अंदर दो कैंडल्स का यूज है, तो आप रेड कैंडल का लो एज अ एसएल यूज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कर सकते नहीं, करना है, एज अ एसएल आपको उस रेड कैंडल का लो ही मार्क करना है। ठीक। बुलिश एंगल, इफ मार्केट के अंदर आपको बुलिश एंगल कैंडल मिली है और यहां से आपको ट्रेड लेना है, तो आपको बुलिश एंगल के हाई से ट्रेड लेनी है और उसके लो को ही उसका एसएल यूज करना है। अब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार इज ऑल्सो अ बुलिश कैंडल पैटर्न। अब इसके अंदर आपको इस ग्रीन, जो थर्ड ग्रीन कैंडल है, यहां इसके हाई का आपको एंट्री करनी है और इस पूरे पैटर्न का जो लो पॉइंट है वहां का आपको एसएल रखना है। ठीक है। मैंने आपको एंट्री और एसएल दोनों बता दिए। एज अ कैंडल आपको कहां से एंट्री और कहां से अपना एसएल रखना है। अब बात करते हैं हम अपने चार्ट की। हमें यह चार्ट पे दो पैटर्न एक साथ बने मिले। अगर हम तीन कैंडल्स को कंबाइन करें तो हमें मिलता है मॉर्निंग स्टार, और अगर दो कैंडल को कंबाइन करते हैं तो मिलता है बुलिश किकर। मैंने इस कैंडल के हाई से एंट्री बनाई है और अपनी जो बुलिश किकर और इवनिंग स्टार का जो लोएस्ट पॉइंट है दोनों या तीन कैंडल का, वहां का रखा है लो। ठीक है। और फर्स्ट मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा मेरा डब्ल्यू पैटर्न, जहां से फॉर्म होना शुरू हुआ है। ठीक है। मेरा फर्स्ट टारगेट है दिस वन। देन मेरा सेकंड टारगेट, जहां तक मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता हूं वहां तक रख सकता हूं। ठीक है। इस आप चेक करो आपकी ट्रेड कितनी बड़ी बनी है। ठीक है। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 450 और 1:5 की ट्रेड आराम से आपको यहां पे देखने को मिलती है, आपके सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न बेस पे। ठीक है। अगर यही पैटर्न हम रिवर्सल में ट्राई कर रहे होते तो आई थिंक हमें इस तरह की ट्रेड शायद देखने को ना मिलती। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड चार्ट पैटर्न्स पे, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न। अब ट्रिपल बॉटम पैटर्न हम दो वे में यूज कर सकते हैं। अब ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनता कहां है और कैसे बनता है ये जानते हैं पहले। ट्रिपल बॉटम पैटर्न या तो बनेगा आपका साइडवेज ट्रेंड में, कुछ इस तरह से, ऊपर आपका रेजिस्टेंस होगा, नीचे आपका सपोर्ट एरिया होगा। ठीक है। या फिर बनेगा कुछ इस तरह से, जिसके अंदर आपको तीन बॉटम देखने को मिलेंगे। दैट्स योर फर्स्ट, देन योर सेकंड एंड देन थर्ड। ठीक है। सेम एज इट इज रिवर्सल के अंदर वन, ओ सॉरी साइडवेज के अंदर टू, और ये थ्री और फोर भी हो सकते हैं साइडवेज के अंदर। बट अब इन दोनों पैटर्न के अंदर कॉमन चीज क्या है और क्या फाइंड आउट करनी है वो समझते हैं। आपको हमेशा जब भी मार्केट साइडवेज में फंस जाए
या फिर जब भी आपको ट्रिपल बॉटम पैटर्न दिखे, आपको हमेशा फर्स्ट सेकंड टच को नहीं छेड़ना है। जब आपको थर्ड टच आपके बॉटम पे या आपके सपोर्ट पे मिले, आपको वहां से अपनी ट्रेड फाइंड करनी है। ठीक है गाइस, कोशिश करते हैं हम आपका ये पैटर्न फाइंड करने की। ट्रिपल बॉटम और साइडवेज। ये रही मार्केट आपकी साइडवेज मूवमेंट के अंदर। साइडवेज भी है और आपका ट्रिपल बॉटम भी, 1 2 3। ठीक है, देखो एक पैरेलल चैनल के अंदर फंसी हुई है मार्केट। ठीक है, जिसमें आपको 1 2, ये यहां से, जिसके अंदर आपको 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, यहां से आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको हमेशा या तो थर्ड या फिर फोर्थ चांस पे ही मार्केट के अंदर वो रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल कैंडल्स को ही फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं आपको या तो आपके थर्ड या फिर फोर्थ के अंदर कौन सी बुलिश रिवर्सल कैंडल्स देखने को मिलती है। 1 2 3 और थर्ड टच में आपको एक अच्छी खासी बुलिश एंगल पैटर्न देखने को मिलता है यहां पे। और इसी दोनों कैंडल्स का जो पैटर्न्स का सॉरी पैटर्न बना है, उसी का लो मैंने एज एसएल यूज किया है। ठीक है, ये रहा मेरा एसएल पॉइंट, ये मेरा एंट्री पॉइंट। और आप देख सकते हो आपकी जो ट्रेड है 140, 1:3 की ट्रेड आपको अच्छी खासी यहां से देखने को मिलती है। ठीक है, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, देन योर थर्ड टच। और बुलिश एंगल का जो दो कैंडल का पैटर्न यहां पे बना है बुलिश एंगल, उसका फर्स्ट कैंडल का एज अ लो मैंने अपना एसएल रखा, सेकंड जो बुलिश कैंडल है उसका हाई मैंने अपना एंट्री पॉइंट रखा है। ठीक है, यहां से एंट्री लेने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट मेरे को यहां से देखने को मिलता है और मेरा एसएल भी अपनी जगह पूरी तरह से सेफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके फॉलिंग वेज पैटर्न की। ठीक है, हमको सिर्फ वही पैटर्न्स यहां पे फाइंड आउट करने हैं जिन पैटर्न से हमें रिवर्सल ट्रेड एक बहुत अच्छे मूवमेंट के साथ मिल सकती है। ठीक है, ये रही आपकी फॉलिंग वेज पैटर्न। जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको अभी बताया है कि आपको या तो थर्ड या फिर फोर्थ टच पे ही वो बुलिश रिवर्सल कैंडल फाइंड आउट करनी है। आपको ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड पे देखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट टच, देन योर सेकंड टच एंड देन योर थर्ड टच। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हमारे इस थर्ड टच पे मैंने खुद यहां पे ट्रेड लिया था। आप देख सकते हो फर्स्ट इज योर रेड कैंडल, देन सेकंड कोई भी कलर की कैंडल हो सकती है, बट वो स्पेसिफाई कौन सी कैंडल है वो आपको मेरी प्रीवियसली वीडियो में ही पता लगेगी। देन आपकी थर्ड कैंडल इज योर रेड कैंडल और यहां से हमारी एक ट्रेड बनती है। और इसका एसएल मैंने बाद में शिफ्ट किया था और इसका एसएल ये रहेगा। इन तीनों कैंडल्स का जो पैटर्न बना है उनका लो एंड देयर योर हाई इज योर एंट्री पॉइंट। ठीक है, यहां से मैं अपनी ट्रेड के अंदर एंटर करता हूं और आप देख सकते हो एक अच्छा खासा मूवमेंट मेरे को यहां पे कैच करने को मिलता है। लेकिन मेरी पर्सनली आदत है जितना मैं पर्सनली
प्रॉफिट चाहता हूं, मैं वहां से अपना 70 to 80% बुक कर लेता हूं, बाकी ब्रेक इवन लगाकर उस ट्रेड को छोड़ देता हूं, जब तक चल रही है या फिर ब्रेक इवन पे आके नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज हो जाती है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना एसएल रख रहा हूं 176, आई थिंक मतलब 180 समथिंग मान सकता है, 180 राउंड फिगर, तो मैं इसका 1/3 अच्छा खासा यहां से कितना भी ले सकता हूं। ठीक है। ये आपका थर्ड पैटर्न हो गया। अब हम बात करते हैं आपका डब्ल्यू पैटर्न हो गया है, आपका ट्रिपल बॉटम और आपका साइडवेज एक साथ हो गया है। देन आपका फॉलिंग वेज पैटर्न भी हो गया, देन आपका अप ट्रेंड। अब मार्केट का मूवमेंट, जब आप अप ट्रेंड में है मार्केट, जब मार्केट लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए कुछ इस फॉर्मेशन में मार्केट चल रही है। अब हमें रिवर्सल स्ट्रेटजी का यहां पे कैसे यूज करना है वो समझते हैं। इसके लिए मैं चले जाना है 15 मिनट। मैं ऑलमोस्ट मार्केट का जो एनालिसिस है 15 मिनट के अंदर करता हूं, और अपने ट्रेड का जो एग्जीक्यूट करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर करता हूं। वैसे ही सेम आपको करना है, 15 मिनट के अंदर आपको अपना चार्ट्स को एनालिसिस करना है और 5 मिनट के अंदर एंट्री करनी है। ठीक है। ये भी 15 मिनट के एनालिसिस था, 5 मिनट की एंट्री थी, क्योंकि 15 मिनट के अंदर कैंडल्स आपको, जो 5 मिनट के अंदर 5 5 मिनट की 3 कैंडल दिख रही है वो आपको सिंगल कैंडल दिखती है, और थोड़ा क्लियर हो जाता है चार्ट का, जो चार्ट का एनालिसिस है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है आपके लिए। ठीक है गाइस। इसलिए हम बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे, और 1 आवर टाइम, ओ सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम इसका ट्रेड करेंगे। ठीक है गाइस। अभी हमें फाइंड आउट करना है आपका अप ट्रेंड, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड। और जैसे मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया था, आपको अप ट्रेंड या फिर सपोर्ट या रेसिस्टेंस, ठीक है, उनको मार्क करने के लिए मिनिमम 2 टच चाहिए और मैक्सिमम 3 4 5 6 7 कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट ने 7 बार इसी लाइन पे सपोर्ट लिया है। हम ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है। मार्केट ने बार बार जब भी फॉल हुई एज अ सपोर्ट इसका यूज किया और मार्केट अपवर्ड की तरफ गई है। अब हम आते हैं अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ अपने रिवर्सल कैंडल्स को। ठीक है ना, जो बुलिश रिवर्सल कैंडल है हमें सिर्फ वही फाइंड आउट करनी है और उन पे ट्रेड्स करनी है। हमें हमारा फर्स्ट टच मिला, देन हमारा सेकंड टच, अब हमें थर्ड टच देखना है। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टच से ही आपको आपका एक ट्रेंड लाइन मिलता है। देन हमें सिर्फ फाइंड करना है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ किस में मिलेगा आपको ट्रेंड लाइन के अंदर आपका बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है ना, और ये रहा आपका एक टच। अब आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट आपके आपके इस पैरेलल चैनल पे आई है, ठीक है, यहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा बुलिश एंगल्फ पैटर्न आपको दिया है। अब हमें क्या काम करना है, आपके इसी बुलिश एंगल पैटर्न के हाई से आपको कर लेनी है अपनी एंट्री, और बुलिश एंगल पैटर्न की जो 2 कैंडल है उसका लो आपको एज अ एसएल यूज करना है। ठीक है। ये रहा आपका एसएल। अब आपका एसएल का 1/3 आपको ट्रेड हमेशा ही लेनी है। 1/2 पर आप 50% बुक कीजिए, 1/3 पे आप अपनी 70% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को ब्रेक इवन लगाकर छोड़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं आपकी ट्रेड ऑलमोस्ट 1/3 और 4 आराम से गई है। ठीक है। ये रहे आपकी एक ट्रेड। उसके बाद हमें मिलती है यहां से दूसरी ट्रेड। यहां पे मार्केट टच हुई, कोई पैटर्न नहीं मिला। यहां पे जैसे दोबारा टच हुई मार्केट में बुलिश एंगल पैटर्न आपको मिलता है, और इसी के हाई से मेरी एंट्री और इसकी कैंडल का लो मेरा एसएल। ठीक है गाइस। मार्केट रिवर्स होके आपके एसएल एरिया में आया है, बट आपका एसएल हिट नहीं किया है मार्केट ने, और आप चेक कर सकते हैं आपका
जो मूवमेंट है आपको कितना बड़ा यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, आई थिंक 1:10 यो 1 हाँ 1:10 की ट्रेड आपको यहां से अच्छी खासी देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये थी आपकी सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हमने इसको इजी इसलिए कर लिया है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 5 पैटर्न्स को ही चार्ट पे फाइंड आउट करना है और उन्हीं चार्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी 5 कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। अब आपके पास 5 चार्ट पैटर्न्स है और 5 बुलिश रिवर्सल कैंडल्स है। जब आप इनको अलाइन करके अपनी ट्रेड को फाइंड आउट करोगे एज इन अ रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा अपनी ट्रेड्स के अंदर एंट्री करना, उन ट्रेड्स को फाइंड आउट करना और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना। ठीक है गाइस।